हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 28 जुलाई मंगलवार को होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे चर्चा के लिए रखे जाने हैं। इस कैबिनेट की बैठक में सरकार MSME यानी लघु सूक्ष्म उद्योग पॉलिसी 2026 पर मोहर लगा सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को लेकर प्रदेश सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल में इसको लेकर बड़ी छूट देने का फैसला कर सकती है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार 28 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सभी की नज़रें टिकी है और देखना यही है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन से फैसलों पर मोहर लगती है। मेवात विकास संकल्प रैली अनाज मंडी पुनाना में शनिवार को आयोजित होने जा रही है। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे हैं। रैली की तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अनाज मंडी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं अपनी जिम्मेवारी को, अपनी ड्यूटी को अभी से वो पूरी तरह से संभाल चुके हैं, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रहने वाली है। एक विशाल जनसभा का दावा आयोजकों की तरफ से किया जा रहा है। होर्डिंग पोस्टर की अगर हम बात करें तो होर्डिंग और पोस्टर अनाज मंडी में लगा दिए गए हैं। खास बात यह है कि न केवल जावेद एडवोकेट जो कांग्रेस से विधायक रहे मोहम्मद इलियास के पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बल्कि उनके चाचा पूर्व विधायक हबीबुर रहमान का फोटो भी इस होर्डिंग में दिखाई पड़ रहा है। यही उम्मीद है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने जा चुके हैं। कुल मिलाकर 4 बड़े राजनीतिक परिवार यहाँ इस जिले में अब तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर चुके हैं। 3 बड़े राजनीतिक परिवार, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद का जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी को पहले से सपोर्ट कर रहा है। अब मोहम्मद इलियास जो विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, अब उनका परिवार, उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उनके चचेरे भाई एजाज खान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पुनाना विधानसभा से चुनाव लड़े थे और बेहद कम वोट उन्हें मिले थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेवात की धरती पर कमल खिलाना चाहती है। हालांकि पार्टी को अभी तक लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस तरह के नतीजे यहाँ नहीं आए हैं जिस तरह के नतीजों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी इस जिले से लगाती आ रही है। अब देखना है कि अगर मोहम्मद इलियास कल इस्तीफा देते हैं तो यहाँ उपचुनाव की नौबत आ सकती है और उपचुनाव में यहाँ किसका जो है विधायक या किस पार्टी का विधायक चुना जाता है यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मोहम्मद इलियास के साहिबजादे जावेद एडवोकेट ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि पार्टी के अन्य नेतागण और कार्यकर्ता भी इस रैली को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रशासन किसी चूक के मूड में नहीं है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। कल परसों से ही लगातार उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन लगातार रैली स्थल का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर रैली होगी। मेवात के लोगों को उम्मीदें हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी इस रैली से हो सकती हैं। जहां यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा गांव में कट की बात करें, ऐसी कई बड़ी डिमांड है जो मांग पत्र में शामिल की गई हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में विकास की जो मांग है वो भी जावेद एडवोकेट की तरफ से रखी जा सकती है। लेकिन देखना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेवात के पुनाना इलाके को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं, इस पर सभी की नज़र है। और इस रैली की वजह से इलाके की राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट बनी हुई है। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। राजीव बाली का परिवार ऐसा बिखरा कि उसका खुद का शव पंजाब के राजपुरा से भाखड़ा नहर से बरामद हुआ और उसकी पत्नी का शव 80 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर के पास से भाखड़ा नहर से बरामद किया गया। दरअसल 21 जुलाई को जीरकपुर के रहने वाले राजीव बाली, जिनकी पत्नी का नाम नीरजा बाली बताया जाता है, अपने घर से गाड़ी लेकर के निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। नहर के पास उनकी गाड़ी बरामद की गई, जिसमें 4 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया गया। और शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामला आत्महत्या का है।
परिजनों का ये बताना है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस तरह का स्टेप राजीव बाली ने उठाया और फिलहाल मिर्जा बाली का जो शव कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर के पास से बरामद हुआ है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और कुरुक्षेत्र पुलिस का कहना है कि पूरा का पूरा मामला पंजाब का है और पंजाब पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। कुटावट थाना के अंतर्गत एक 25 वर्षीय युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है। कुटावट पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को गांव मलाई से चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था और रिमांड के दौरान उसे हवालात में रखा था। तभी रात के समय युवक को चद्दर ओढ़ने के लिए दी गई। बताया गया कि युवक ने चद्दर को फाड़कर उसकी पट्टी से वहां हवालात के कमरे में लगे कुंदे से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। वहीं परिजनों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस ने इस मामले की मजिस्ट्रेट की निगरानी में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह केवल। महिला टीचर के साथ हुई पर्स और पैसे की स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पर्स और मोबाइल बरामद। पुलिस ने अदालत में पेश कर लिया रिमांड पर। एक आरोपी पर पहले भी हैं आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। आपको बता दें 21 जुलाई को बस स्टैंड के पास एक महिला टीचर के साथ स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने महिला टीचर से उसका पर्स, मोबाइल और 24,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी गोहाना के आसपास के रहने वाले हैं और पुलिस ने उनके पास से पर्स और मोबाइल बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी पकड़े गए युवकों को 1 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि उनसे जो नकदी है वो भी बरामद की जा सके। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा सामने हुआ है, जो पकड़ा गया एक आरोपी है संदीप, उस पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मामले पहले भी दर्ज हैं और जिस वारदात पर उन्होंने अंजाम दिया था वो बाइक भी लूट चोरी की निकली है। पुलिस ने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। सिरसा में आज दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम एकाएक सुहाना हो गया, जिससे शहरवासियों ने गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। हालांकि 2 दिन पहले भी सिरसा में जमकर बारिश हुई थी, जिसके चलते सिरसा में जल भराव की समस्या देखने को मिली। आज हुई बरसात के बाद फिर से एक बार वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं सिरसा के निचले इलाकों में फिर से पानी भर गया, जमा हो गया, जिसके चलते आम शहरवासी काफ़ी परेशानियों का सामना करते दिखे। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह।